Hi guys, welcome to my channel. In previous video, we learned about JavaScript syntax and comments. How we comments on single line and multiple line comments. If you does not know about comments, then you watch previous video on this lecture series. Then come its lecture. It's very helpful for you. Thank you. Let's continue to start. In this video, we learn about variables in JavaScript. Variables are basically three types. Variables are variables are basically three types. First one is let. Second one is const, and third one is var. In this video, we learn about let. How does he work? Let. इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लेट्स स्टार्ट variable let, and please open definition. Let used to declare variable. Let used to declare variable. Let एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कीवर्ड है जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। जब आप कोई ऐसी वैल्यू रखना चाहते हो जो बदल सकती हो फ्यूचर में, तो लेट यूज़ करते हैं। कैसे? चलिए एग्जांपल के साथ देखते पहले। एग्जांपल ले लिए लेट एज $25, एज इक्वल टू 26। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जावास्क्रिप्ट में हमें डाटा टाइप डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खुद ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कौन सा इंटीजर है, फ्लोट है, वैल्यू क्या है। वो सब हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में ये समझ गया इंटीजर है। अगर हमें ये वैल्यू स्ट्रिंग में लेनी है तो हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में कर दिए तो ये वैल्यू स्ट्रिंग में आ गई। ये समझ गया कि ये स्ट्रिंग है, ना कि इंटीजर। समझ रहे हैं दोस्तों? ये फ़ायदे हैं जावास्क्रिप्ट में। इसके बारे में आगे और डीपली पढ़ेंगे, फ़िलहाल के लिए इतना ही समझिए आप। तो ये हो गया, ये हम दूसरी वैल्यू ले लिए। अब इसको हम प्रिंट करके देखते, console.log वैल्यू क्या है, एज। मैंने पहले भी बताया था आपको प्रिंट करने का। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंसोल पे जाएंगे, ये आ गई वैल्यू
सॉरी माफ़ कीजिएगा, हमने सेव नहीं किया वैल्यू। हाँ आई है 26, 26 वैल्यू आ गई है। एज हमने 26 ही लिया था, ये प्रीवियस वीडियो का है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितनी है, 26। हमने 25 भी वैल्यू ली है, तो वो क्यों नहीं आ रही है? वैल्यू हम बदल सकते हैं, लेट का यूज़ करके हम वैल्यू बदल सकते हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको लेट से। इट्स कैन बी चेंज। तो आगे और डीपली पढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या आप कहता है डिफिनेशन। ब्लॉक स्कोप, लेट सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर काम करता है जहाँ उसे डिफाइन किया गया हो। कैसे, आओ देखते हैं कैसे डिफाइन किया गया। ये हमने ले लिया, ठीक है दोस्तों, ये ले लेते हम पहले, इसी के अंदर लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक स्कोप है, समझ रहे हैं, ब्लॉक। ये ले लेते हैं हम, चलिए न्यू वैल्यू ले लेते हैं। एज इक्वल टू 27। ये रन किया हमने, वैल्यू क्या आएगी, चेंज होगी या नहीं होगी? कैसे, 27 चेंज हो गई वैल्यू, क्योंकि ये हमने वैल्यू में अभी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, समझ रहे हैं। हमने लेट ही एक ही बार लिया है ना, ब्लॉक स्कोप के अंदर हम लेट का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, लेट इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते एज 27, इसको हम फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। तो क्या वैल्यू चेंज होगी? अब कितनी आएगी देखिए आप, पहले 26 ही है। क्यों? क्योंकि हमने न्यू वेरिएबल ले लिया लेट, तो अब इसकी वैल्यू हम बाहर प्रिंट नहीं कर सकते, ये बात हम समझा रहे हैं। ब्लॉक स्कोप के अंदर ही हम कर सकते, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू एज। अभी क्या होगा, आ गई ना 26, 27 आ गई। 27 पहले आएगी क्योंकि हमने बाद में ये डिक्लेयर किया, उसके पहले ही ले लिया। चलिए कोई अलग वैल्यू लेके देखते, ये इसको हम कमेंट कर देते। अलग सी वैल्यू ले ले रहे, ब्लॉक स्कोप के अंदर ही अब लेंगे, ठीक है। हम लेट नेम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है गाइस। ये ले लेते जॉन, स्ट्रिंग ले लिए, कंसोल डॉट लॉग नेम, कंसोल। अभी इतना देखिए, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, स्ट्रिंग की वैल्यू है। ये कैसे पता पाएगा कि ये स्ट्रिंग है? वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट में ये कंपाइलर खुद कन्वर्ट कर देता है। ये जॉन आ गई। एक और आपको ये क्वेश्चन देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग
ये नेम, तो क्या वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी ये देख सकते हैं। डायरेक्ट क्या बोल रहा है, नेम इज डिप्लीकेटेड, द डिक्लेरेशन मार्क हैज डिप्लीकेटेड हियर, मीन्स डबल हो गया है, ये नहीं कर सकता। समझ रहे हैं। एरर नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ब्लॉक स्कोप के बाहर हमने नेम डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे नेम डिफाइन करना पड़ेगा। लेट नेम इक्वल टू सारिक। अभी क्या हो गया, नेम ये आता है हमारा, ये जो आ रहा है डायरेक्ट मार्क डिसरिस्पेक्ट वाला, डिप्लीकेटेड वाला, ये कॉन्स्ट में आता है, वो आगे हम समझेंगे। फिलहाल के लिए वैल्यू आ रही है, लेट हमारा वैल्यू दे रहा है। आगे क्या बोलता है, कैन नॉट बी री डिक्लेयर इन द सेम स्कोप, मतलब उसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमने बताया था। कैन नॉट बी, कैन बी री असाइंड, मतलब उसको री असाइंड वैल्यू कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस इन 2015 में होता है, ये 6/2015 में होता है, वो ये वर्जन है, आप समझिएगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचिए आप एक स्कूल के क्लास रूम में हो और वहाँ रोल नंबर 5 किसी स्टूडेंट का है। उस क्लास के बाहर रोल नंबर 5 का मतलब कुछ नहीं होगा, यही तो बात कह रहा है। इसके अंदर का नाम ये है, ये क्लास हो गई हमारी, क्लास के बाहर उसका कोई वजूद नहीं होगा रोल नंबर का। समझ रहे हैं। वो सिर्फ उसी क्लास में वैलिड होगा। वैसे ही लेट भी सिर्फ उसी ब्लॉक में काम करता है। री डिक्लेयर कर सकते हैं लेट से सेम स्कोप में री डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं। यहाँ भी हमने डिक्लेयर किया, यहाँ भी डिक्लेयर किया, अलग अलग स्कोप में कर दिया। लेकिन हम ऐसे वाले वैल्यू नहीं ले सकते। देख लीजिए आप, लेट ये हो गया नेम इक्वल टू जेसी। ये क्या आ रहा है, कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम, मतलब री डिक्लेयर इसको नहीं कर सकते। एरर आ रही है ना। अब इसको अगर हम हटा दे तो अब क्या प्रिंट करेगा ये, समझिएगा। ये जिससे किया क्योंकि हमने वैल्यू रीअसाइन कर दी, यही समझिए आप। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्ट के बारे में, कॉन्स्ट होता क्या है, उसका कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।